एक और था मरा मरा मन मरा मरा ना कहने मन का का मतलब है नहीं, कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे हम लोग सबको जितना नॉलेज रहता है हम लोग को उसके हिसाब से कोई चीज़ ज़रूरी लगता है। अब है क्या उसका असलियत हमको नहीं पता है, लेकिन हमको लग रहा है, देखो हमको लगता है श्रेया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस चक्कर में हम उसका रियलिटी नहीं चेक करेंगे, हम जाएंगे उसके पीछे और इसी चक्कर हमको ना श्रेया मिलेगी ना कोई ढंग वाली ही लड़की मिलता है। क्योंकि जितना टाइम हम श्रेया को लेने में गए उतना टाइम हम कोई अगर हम खुद को समझते तो हम ऑटोमेटिक कोई ढंग की लड़की चूज कर लेते। तो यही दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, ना श्रेया मिली ना मीरा ढंग की मिली, मिली। ना श्रेया मिली ना मीरा मिली, कोई नहीं मिली, ना श्रेया मिली ना झांसी की रानी मिली, कोई नहीं। और एक और था ये मरा मरा मन मरा मरा ना मन का फेर। मरा मरा मन नहीं वो वाला कौन सा था, ये पाछे पाछे कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे फारे पाछे हरी फिरत कहत कभी कभी। यार कुछ धुआं टाइप का है इस जगह पे। यार एक गैस और साकिब के बीच में दिखे, फायर गिरी के बीच लगा बोतल है। नहीं वो चश्मा पहनो। उसमें नहीं दिख रहा था, ठीक है, इसमें था ना, इसमें नहीं है कुछ ऐसे दिखा। हाँ हम लोग एवोपरेट हो जाएंगे। और क्या तो था मन से जो ना उतरे माया का ही, जो मन से नहीं हट रहा वही। तुमको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा और सब चीज़ को छोड़ देना चाहिए, 2 सेकंड का कुछ नहीं हो, लेकिन जो लगता है तो बस वही माया है और कुछ माया नहीं। माया का मतलब कुछ नहीं, ना समझने के कारण जो सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट लगे बस वही माया है। सब बस वर्ड है, वरना कुछ चीज़ें होती हैं जो ना समझने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट लगती है बस। इसलिए तो बोले ना, पहले सबसे पहले क्या आता है लाइन में, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। एकदम पुराने जमाने में गंगा पानी साफ हुआ करता था, अभी तो ठीक है, तो ये कर दो कबीरा मन मेंशन करना आज के डेट में हाँ अब मेंशन करना पड़ता है। अब आज के डेट में हो जाएगा आरो नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे आरो नीर। पहले निर्मल तो हो जाए, मतलब जितना गलत फहमी है यहाँ का जब धुल गया उसके बाद तो भगवान आगे पीछे खुद डोलेंगे, डोंट वरी। मतलब भगवान मतलब वही सच 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 और कुछ नहीं, बार बार करेक्ट करना पड़ता क्योंकि लगने सही बात है, लोग कुछ और बना के रखा है ना। जरूरी है भाई करेक्ट करना। हम लोग समझ नहीं सकते, हाँ हम लोग तो समझ। हम लोग समझ पा रहे मेरे सामने था भूल जाता है। दम लगा के भूलता है। दम लगा के बोलता जैसे खाल लोहार की क्या था, सब मस्त मस्त है, मतलब समझने वाला। नहीं उल्टा प्रेम जाके मैं प्रेम नहीं ता तन को शांत मान, जिसमें मतलब प्रेम नहीं है उस शरीर को तुम शमशान ही मानो। जामे ना प्रेम समय ताको मान शमशान तू मान, हाँ जैसे खाल लोहार के सांस लेत बिन प्राण। मतलब कि एक लोहार को देखा है, उसके पास एक चमड़ा का हवा होता है, हाँ, क्यों लग रहा वो भी तो सांस लेता है और छोड़ता है, है। लेकिन उसको तुम जिंदा नहीं बोलता है। ओ भाई मेटाफर खतरनाक है। सही है। जैसे चाम लोहार के सांस लेत बिन प्राण, जिसमें प्रेम नहीं है वो आदमी वैसा ही है जैसे कि बिना लोहार का चमड़ा के चमड़ा जैसा। वाला वो भी सांस लेता है, ये भी खाली सांसें ले रहा है, जी कोई नहीं रहा दोनों में। उसको लगता है कि सही काम कर रहा ये एक दिन मिलेगा तो जीऊंगा, एक दिन मिलेगा तो जीऊंगा, कुछ नहीं ना कभी आज वो मिलेगा, कल उससे एक और चीज चाहिए। अब फिर इसमें भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब वो पहला लाइन क्या था, हाँ पहला क्या जामे ना प्रेम हाँ, अब प्रेम कमी नहीं आपको प्रेम क्लियर करना कमी पड़ेगा। कोई, हाँ ये तो फिर साला हाँ, प्रेम मतलब वही सत्य जिसमें नहीं है, जिसको समझ नहीं है, ईमानदारी को कहते हैं प्रेम, ऑनेस्टी को भी बोलते हैं। जो सत्य नहीं समझता है वो आदमी शमशान, वैसे ही है जैसे कि खाली सांस ले रहा है, मरते दिन तक। 6 स्ट्रीट तो यही ये बगल वाला है सामने। अभी 6 स्ट्रीट की 5 स्ट्रीट, 6 स्ट्रीट अभी आप खड़े हैं 6 स्ट्रीट में लगभग, वो उधर वाला लगभग 7 ये 7 है, इधर 6
पीछे है एंडिंग पे ही है kind of, इधर से ही तो शुरू हो जाता है। हाँ आज भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब कि पहले पुराने टाइम में इतना हम लोग की तरह बात करने का समय नहीं मिलता था, तो इसलिए कबीर उन लोग के जो लोग करता था उसी के तरीके से समझा देते थे। पहले के समय में भारत बहुत ज़्यादा मान्यता में था भाई। मान्यता को भी चेक करने का टाइम नहीं था, क्योंकि सारा का सारा जो दम होता था ना वो खेती करने में चल जाता था। मेन वही था ना कि मतलब जैसे सब देखो दूसरा एक institution- चीज़ लॉजिकल, अगर बंदा सारा का सारा अपना दम लगा देगा काम वाम करते हुए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो उसको समय मिलेगा ऑब्जर्व करने का, तो आएगा नहीं थकेगा, मिलेगा। गिर के सो जाएगा। हाँ ठीक है, आज हुआ तब ना हम लोग सब, आज हो गया है तब ना हम सब तुरंत गए 5 बजे था लिखा, खाली वॉक करके आके बतियाने लगे। बस पहले इसके लिए तुमको करना पड़ता था सुबह 8 बजे से लेकर रात का 8 बजे तक काम। तुम आएगा गिरेगा सो जाएगा। इसीलिए सब लोग को तुम देखता है बुद्धा क्यों ऐसे भिक्षा मांगते थे, बोलो क्यों? क्योंकि अगर मैं सारे दिन अगर मैं काम करके वो मेहनत करूंगा तो ऑब्जर्वेशन का मेरे को टाइम टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, तो एक साइंटिफिक बात है। वो लोग भी तो खा ही On है सकते कि थे। ऑफ हो गया? यहाँ ना। और मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि सब पहले सबसे बाकी लोग के पास टाइम नहीं था ऑब्जर्वेशन का, वो लोग वो मानता था आखिर मंदिर को मतलब एक नहीं, institution- एक तो टाइम नहीं है, प्लस कुछ भी हो रहा है तो सब आसपास ऐसा लोग है कि पंडित तुरंत हाँ पंडित तुरंत मान्यता, मंदिर तुरंत तो सब मान्यता। मतलब अगर मान रहा है सब तो जितना लोग हैं सब मंदिर को ऑन टॉप मान रहा है, भगवान को ऑन टॉप मान रहा है, ठीक है। वो भगवान का मतलब वही कि दूसरे दुनिया में कोई हाँ, है कि तो बचा है। तो इसीलिए ये सब जो भगवान वाला मेटाफर ये सब ये लोग इसीलिए यूज किए कि कम से कम तुम लोग इस चीज से समझो, हाँ, इधर लिया है, हाँ, इस पकड़ चीज से लिया, समझो हाँ। कि ये इस कम से कम इससे ही सही रास्ता में तो आओ। हाँ हाँ। अब समझा आचार्य प्रशांत क्या कर रहा है, हम्म, समझ गया? हम्म, आचार्य प्रशांत क्या कर रहा है, वो क्यों गीता सत्र क्यों नाम लिया? हम्म, उनको बस सच बताना है, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत मान, सच भी बता क्योंकि उस चीज पे मेन ट्रस्ट है कि हम्म। गीता में तो सही लिखा है, हाँ, वो सबसे टॉप पे तो बोला क्यों ना गीता का ही नाम लेके सही बता दिया जाए। सही जज बता दिया। हम्म, हाँ, इसीलिए तेरे पापा भी आ गए। हाँ, सही है, सबको खींच लिए। और देख आचार्य प्रशांत दो चीज पे एक ही है, एक गीता इधर हो गया और दूसरा IIT IIM जो हाँ। पढ़ा लिखा लोग है वो लोग बोल रहे हैं कि वही काम किया, फंडामेंटल fundamental वही काम है, जिसको बस। महान मानता है उसी को मेटाफर बना। बस यार सही आदमी